तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। ये मैं पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बनाया था आपका एग्जाम्पल्स पे, वो भी अपलोड करने जा रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल्स जो आपने देखे होंगे उस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, फिर भी समझ में नहीं आते हैं एग्जाम्पल्स कभी कभार। तो उन उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आते एग्जाम्पल्स के सॉल्व कैसे हुए हैं, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 42 का पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए पेज नंबर 42 पे ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स weighs 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम कार्बन। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर 1 मोल जो कि कार्बन एटम्स के हैं उसको तोलने पर, 1 मोल कार्बन एटम्स को तोलने पर 12 ग्राम्स वेग होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो आंसर में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेग 12 ग्राम्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो 1 मोल लिखा है ना, 1 मोल वो होता है आपका 6.022 10⁻23। तो ये 1 मोल की वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं नंबर। ये एक नंबर है, कौन सा नंबर है ये बताइए, कौन सा नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर, जिसको आप Na या n नोड से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया। तो ये मैंने 1 मोल की वैल्यू लिखी है बेसिकली। इतना हो गया। अब देखिए आगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम्स। देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 1 लिखा है ना, यहाँ पे कार्बन एटम्स है, तो बहुत सारे कार्बन एटम्स है, मतलब जिसको वेग करके 12 ग्राम आपका निकला है। इसी में से आपको 1 कार्बन एटम निकालना है। तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल जो कि आपका कितना है 6.022 10⁻23 नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है आपका 12 ग्राम। ये आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ओके, तो इसी के हिसाब से आपको लिखना है मास ऑफ 1 एटम। जब आप मास ऑफ 1 एटम लिख दोगे, उसके बाद आपको लिखना है 12 ग्राम, और इसी को इसके नीचे डिवाइड में डाल देना है। क्लियर। ठीक है, इसी को इसके नीचे डिवाइड में डाल देना है। अब आपको इसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट, 1.99 कुछ आएगा आपका 10⁻23 ग्राम, क्योंकि ग्राम में था तो ग्राम में आपका आ जाएगा। देख लीजिए कहां दिक्कत आई। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पढ़िए क्या है। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और हमारे पास कितना दे रखा है, एक दे रखा है 100 ग्राम ऑफ सोडियम और दूसरा दे रखा है 100 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि किस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। ठीक है, तो पहले आप लिख सकते हो, पहला लिख लो, आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे हम। पहला लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले किसका निकालें, इसका निकालेंगे, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम। कोई दिक्कत। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, तो इतना लंबा आप मत समझ के चलना, आप ये समझ के चलो आप नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला निकाल रहे हो। ये मैंने एडिशनल लिख दिया है ताकि किसका निकाल रहे हो ये पता चल जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होता है वही आपको लिखना है। ठीक है, और किसका निकाल रहे हो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम का निकाल रहे हो, तो 100 नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्मूला क्या होती है,
देखो इसका होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई Na, या तो Na बोलो या N नोट, ये होता है। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब तो मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी तो मैंने बताया था ऑफ से पहले जो आपको ग्राम में दे रखा है ना, वो आपका गिवन मास है। ठीक है, गिवन मास, तो गिवन मास आपका क्या हो गया 100 ग्राम। ओके, मोलार मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो जो ऑफ के बाद आपका एलिमेंट दे रखा है या जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका एटॉमिक मास निकालो। सोडियम ऐसा होता है Na को सोडियम बोलते हैं, Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23। इसी 23 में आप क्या लगा दो ग्राम, ये आपका क्या बन जाएगा मोलार मास, राइट। और ये Na या N नोट की वैल्यू जो होती है वो लिख दो, तो 6.022 10⁻³ ओके। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो हमारा 100 है और ये आपका आ गया 23, इतना पहले आप लिख लीजिए, लिख लिया। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं 10⁻², लिख सकते हैं ना 100 को, और 23 सेम चीज दोबारा लिख दीजिए। ओके, अब ये जो पावर है और इसमें ऐड कर दो 10⁻² और इसमें ऐड कर दो, क्या हो जाएगा हमारा 6.022 10⁻25। कोई दिक्कत, 10⁻23 थी, हमने 2 पावर और ऐड कर दी, तो ये इसमें चले गया, मान लो इसमें चले गया ना, तो हमारे पास ये बचा, ये हमने दोबारा लिख दिया और अपॉन 23। अब देखो आगे क्या करना है, पॉइंट को हटाओगे आप, पॉइंट हटाओ तो क्या हो जाएगा आपका 23, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे, मतलब 3 के पीछे पॉइंट था, तो यहाँ पे नीचे आपका 1000 आ जाएगा 30 ऐड करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब तो ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, तो 6022 10⁻25, ये आप उसको ऊपर लेके चले जाना है। कैसे लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको आप लिख सकते हो 10⁻3। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, इसको ऊपर लेके चले जाना, रेसिप्रोकल कर देना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं माइनस का और अपॉन 23, इतना हो गया। अब इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो 6022 10⁻20। देखिए ये इससे माइनस हो जाएगा, तो -25 में से -3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 ओके अपॉन 23। अब आप इसको डिवाइड दे दीजिए, तो इसका आपका आंसर आएगा 261.82, और भी कुछ आएगा, बस 82 तक आप लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना जरूरी होता है, और भी आएंगे पर आप 82 तक लिख सकते हैं। ओके, अब आपको लिखना है मल्टीप्लाई 10⁻22, इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे, सोडियम का आपने निकाल लिया था, है ना, सोडियम की आपकी वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे किसका, आयरन का निकालेंगे। ठीक है, सेम चीज आपको करनी है, तो सेम चीज करनी है तो मैं इतना लंबा अब नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ वैल्यू रख दूंगा। तो वैल्यू रख दीजिए, अब आप ऊपर लिखेंगे 100 गिवन मास, नीचे क्या लिखेंगे इसका मोलार मास, तो मोलार मास आपका 56 है, इसमें G डाल दो। ओके, और आपके यहाँ पे वैल्यू लिख दो जो आपकी N नोड की है। इतना समझ में आया, बस आपको उसको क्रॉस कर देना है। सेम चीज आप कर लो, तो सेम चीज अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा दोबारा से इस तरीके से 25 हो जाएगा ये, और 56 नीचे आ जाएगा। फिर से नीचे ऊपर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6022 10⁻22 हो जाएगा, क्योंकि 3 0 नीचे आता फिर ऊपर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको 56 से इसको, तो जब आप इसको डिवाइड दोगे ना तो आएगा 107.53। अब आप लिख दो, मतलब इसका आंसर आया, अब मल्टीप्लाई करके आप 22 लिख दो। अब देखो किसमें किसकी ज्यादा वैल्यू आई है, क्या ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है,
Now you can find out the answer just by seeing the answer that you have taken out. Okay, so किसकी ज्यादा वैल्यू है आपकी? इसकी ज्यादा वैल्यू है। देखो ध्यान से देखो तो इसकी ज्यादा वैल्यू है क्योंकि 107 है वो 261 है। तो आप इसके बाद क्या लिखोगे आंसर में? 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ओके